जैसा कि आप लोग जानती हैं कि सोनू कहाँ है। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि आपने उसको घर से भगा दिया, आप ही तो थी जिन्होंने एयरपोर्ट छोड़ के आ गई। तो एक बात बताइए यार कि वो मेरी सिस्टर है, मैं उसका गलत तो नहीं चाहूँगी। और उसने मेरे को भी नहीं बताया था कि मैं दिल्ली जा रही हूँ निशा दीदी के पास। सच बताऊँ, नहीं बताया था। उसने इतना बताया था, दीदी कुछ शॉपिंग करनी है, अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरे साथ चलो, शॉपिंग करना है। मैंने ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगी, तुम रेडी रहना। हम साथ में गए, शाम को शॉपिंग करा, हमने कुछ वीडियो बनाए जो कि शेयर करा था हमने आप लोगों के साथ। और सुबह जब मैं उसको एयरपोर्ट छोड़ने गई, उसके मोबाइल में मैंने दिल्ली का टिकट देखा। मैं भी शॉक्ड रह गई कि ये तो दिल्ली का टिकट है। तो उसने बोला हाँ, दिल्ली में इवेंट है। और जब मैंने दूसरे दिन उसका निशा लांबा जी के पार्लर में उसका वीडियो देखा, मैं खुद शॉक्ड रह गई। जो बंदी घर से अकेले नहीं निकलती है, उनके यहाँ इतना पर्दा रहता है, वो लड़की अकेली दिल्ली पहुंच गई, वो भी निशा दीदी के पास। सच बताऊं, मैं शॉक्ड रह गई। और हॉस्पिटल से आने के बाद हम दोनों में कोई बात नहीं हुई है कि उनके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैंने भी नहीं लगाया। और सच बताऊं ना, उसको दिल्ली में निशा दीदी के पास देखे मैं बहुत खुश हो गई, बहुत, कि बहुत अच्छी जगह पहुंची है जहां हर किसी की नसीब में नहीं होती है। और विकास भैया, आप बोल रहे थे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी, यहाँ पे भी रह के सीख सकती थी, हम कपड़े की शॉप खोल देते। तो भैया ये तो पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपके घर का जो माहौल है, आपकी जो सोसाइटी है, वहां रह के सोनू कुछ भी नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं, ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो और सोनू जहाँ है सभी को पता है, पूरी दुनिया देख रही है। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सोनू जहाँ है बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। और जहां भी गई है वहां हर किसी की नसीब की बात नहीं है कि वहां तक पहुंच जाए। तो भैया एक मौका, सिर्फ एक मौका आप उसको दे दो कि वो जिस काम के लिए गई है वो उसको मिल जाए। हाँ, उसने थोड़ी सी गलती की है कि आपको उसने सच बताकर नहीं गई, हमसे भी नहीं बताया था उसने कि मैं दिल्ली निशा दीदी के पास जा रही हूँ। उसने हमसे इतना बताया था कि मैं इवेंट में जा रही हूँ, और मैंने जरूरी भी नहीं समझा उससे पूछना, क्योंकि वो जाती रहती है, मेरा कोई हक ही नहीं बनता है उससे पूछना। तो भैया उसको आप एक मौका दे दो। सबसे ज्यादा उसमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो इंदौर में रह के कुछ भी नहीं कर सकती थी, हमें पता है, और शायद कहीं ना कहीं आपको भी पता है, क्योंकि आपके घर का, आपकी जो सोसाइटी है, वहां का माहौल उस लायक नहीं है कि सोनू कुछ कर पाती, और आज वो जहां है वहां तक पहुंच जाती। और निशा दीदी, आपको दिल से थैंक यू, जो आपने उसको सपोर्ट करा। और मैं जानती हूँ कि आप उसको उस मुकाम तक लेकर जाओगे। और दुनिया ये भी बोल रही है बच्चे छोड़ के चली गई। अरे यार, बच्चे के पापा है, बुआ है, उसकी दादी है, पूरी फैमिली के पास है बच्चे, और बच्चे इतने छोटे भी नहीं है, वो खुद रेडी होकर और खुद स्कूल जा सकते हैं। और गई है, अगर आज उस मुकाम पे वो जाती है तो इसमें बच्चों का भी तो फायदा है यार। बच्चों को वो खुशी, हर वो सपना पूरा कर सकती है। वो अगर वो पैरों पे खड़ी हो गई तो वो अपने बच्चों के लिए, आप लोग सोचिए, एक माँ, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को हर वो खुशी देना नहीं चाहती है। और आप लोगों को सब पता है यार, कुछ भी उसका छिपा नहीं है। तो आप लोग उसका सपोर्ट करिए कि वो उस मुकाम तक जाए, कि नहीं ज्यादा तो अपने बच्चों की हर वो खुशी पूरी करे, बच्चों को वो लाइफ स्टाइल दे जो हर वो माँ चाहती है। तो इसमें आप लोगों की भी सपोर्ट की बहुत जरूरत है उसको। और भैया मैं यही बोलूंगी, भैया प्लीज अब उसको इंदौर मत बुलाओ, वो कुछ करने गई है, उसको करने दो, एक मौका तो दो, एक मौका।
एक मौका दे दो कि कम से कम वो कुछ हासिल कर पाए। मैं यही चाहती हूँ भैया, आप उसका सपोर्ट करो। और निशा दीदी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज के समय में कोई किसी का साथ नहीं देता, और आपने उसको ऐसे समय पे साथ दिए हो, शायद मैं भी नहीं दे पाती। एक बहन को छोड़ के गई है, दूसरी बहन मिल गई है, और हमें लगता है, मेरा दिल बोलता है कि आपके सपोर्ट से सोनू बहुत आगे जाएगी। किसी ने सोचा नहीं होगा कि सोनू क्या थी और क्या हो गई। और मैं यही चाहती हूँ निशा दीदी, आप उसको ऐसा बनाकर हमारे पास भेजो कि हम भी उसको देख के पहचान नहीं पाए कि सोनू क्या गई थी और क्या आई है। आप उसको उस लायक बना दो कि अपने बच्चों का हर वो सपना पूरा कर पाए। और सोनू से लोग हमें पहचानते हैं। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दीदी, आप उसका साथ मत छोड़ना। आपका साथ मिला है तो हमें टेंशन नहीं है। और भैया आप भी टेंशन मत लो, वो जहाँ भी है बहुत सेफ है। वहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाता है, उसकी नसीब बहुत अच्छी है कि आज वो सोनू वहाँ है। तो आपकी पूरी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत है उसको। आप लोग सपोर्ट करिए। मेरा दिल बोलता है कि सोनू कामयाब जरूर होगी। और सोनू, तुमको कुछ करके ही आना है इंदौर, कुछ मुकाम हासिल करके ही आना है, ऐसे नहीं आना है। तुम उस मुकाम तक जाओ जिससे पूरी दुनिया, तुम्हारी फैमिली तुम पे फक्र करे कि सोनू ने कुछ कर दिखाया, सोनू ने कुछ कर दिखाया। तो और निशा दीदी, आपको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आपकी जैसी बहन हर किसी को दे भगवान, और भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। और दिल से थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सविता जी ने बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, क्योंकि जो सोनू वहाँ पर इंदौर से छोड़ के निशा लांबा के यहाँ गई है तो बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि मुझे भी नहीं बता के गई थी कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। और विकास को ये लगता है कि सोनू को भगाने में सविता जी का हाथ है, तो शायद इनको भी नहीं पता था, वो बता के ही नहीं गई थी। वो खुद ताज्जुब मान रही है कि जो लेडी घर में इतना लंबा पल्ला करती है, इंदौर में बाहर निकलती इतना लंबा पल्ला करती है, तो भला वो अकेले कैसे चली गई। भाई हम लोगों को भी यकीन नहीं होता है कि कैसे सोनू चली गई। इतना सब कुछ, मतलब कुछ भी उन्होंने घर में भी नहीं बताया और एकदम अचानक निशा लांबा के यहाँ पहुँच गई। जिस तरीके से विकास कहते हैं कि मैं यहाँ पे कपड़े की शॉप करवा देता या पार्लर करवा देता या कुछ भी, अगर तुझे मार्केटिंग सीखना था तो मार्केटिंग मैं सिखाता, वहाँ पर तो तू एडवर्टाइज़ कर रही है और कुछ सीख थोड़ी ना रही है। तो भाई देखिए, कुछ अगर कुछ सीखना होता है तो पार्लर में सब कुछ करना पड़ता है, ये नहीं कि सिर्फ आप एक ही, क्योंकि उनका जो है एक प्रोडक्शन भी है और प्रोडक्ट भी सेल करती हैं, तो वो पार्ट टाइम पे जो होता है वो अपना प्रोडक्शन दिखाती हैं, प्रोडक्ट दिखाती हैं, और बाकी जो टाइम बचता है उसमें वो सोनू सीखती भी हैं। तो जो विकास का कहना है कि मैं यहाँ पर करवा देता, तो वो भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी सोनू। विकास को भी अच्छे से पता है कि वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की जो सोसाइटी है वो सही नहीं है, तो इसको चलते सोनू कुछ भी नहीं कर सकती थी। और इन्होंने तो कह दिया कि मैं करवा देता। भाई कभी भी कुछ नहीं करवाते। अगर सोनू निकल गई है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, तो प्लीज़ उसका सपोर्ट करिए और उसको आगे बढ़ने दीजिए और उसको अपना भी साथ दीजिए। तो इसमें सविता जी ने कोई गलत बात नहीं कही है, जो बात कही है सही कही है, क्योंकि उनको क्या पड़ी है, वो तो यही चाहती हैं। वो क्या, हम सब लोग जो सोनू के सपोर्ट में, हम सब लोग यही चाहते हैं कि सोनू इतनी सीधी है, कुछ आगे बढ़े और कुछ कर दिखाए कि जिससे भी उसका नाम रोशन हो, उसके पति का भी नाम रोशन हो और उसके ससुराल वालों का और घर वालों का भी नाम रोशन हो। क्योंकि जितनी भी उसने जो जिल्लत भरी ज़िंदगी जी है, उन सब से वो ऊपर निकल के आए और अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी जिए और अपने बच्चों का भी
देख रेख अच्छे से कर सके, क्योंकि लोग कहते हैं कि बच्चे छोड़ के चली आई, तो बच्चे भाई कोई इतने छोटे नहीं हैं, बड़े बच्चे हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और जो स्कूल जाते हैं वो अपने आप तैयार होके जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर छोटा बच्चा होता तो इसमें हम मानते कि सोनू बच्चे को छोड़ के चली गई। यहाँ पर तो बच्चे सोनू के काफ़ी बड़े हैं, ये तो नहीं कि वो अकेले छोड़ के गई है, कि अकेले वो चली गई है। यहाँ पर बच्चों के साथ में उसके दादी, बुआ, पापा वगैरह सब कोई है, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। अगर छोटा बच्चा होता है तो हम मानते हैं कि हाँ, सोनू को ये नहीं करना चाहिए, गलत करा है सोनू ने जो अपने बच्चों को छोड़ के चली गई है। लेकिन उसने भी तो एक फ़ैसला सही किया है। कुछ लोगों को फ़ैसला ये गलत लगता है, कुछ लोग कमेंट्स में ये भी कहते हैं कि हाँ सही बात है, सविता ने बहुत ही गलत किया है जो उनका घर बर्बाद कर रही है। भाई देखिए, किसी को क्या पड़ी किसी का घर बर्बाद करने के लिए, वो तो एक अच्छे से फ्रेंडशिप हैं, दोनों फ्रेंड हैं, तो इस तरीके से थोड़ी ना किया जाता है। जिस तरीके से लोग आप मुंह उठाते हो, कमेंट्स कर देते हो, इतने गंदे संदे कमेंट कर देते हो, पहले कुछ समझिए और सोचिए, उसके बाद में आप कमेंट करिए कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। आप लोग क्या होते हो, सोनू को डायरेक्ट मुंह पे आप बोल देते हो कि सोनू ऐसी है, काली है, सोनू कुछ नहीं कर पाएगी। जो जिसको इंसान को ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाती है, वही इंसान कुछ करके दिखाता है। आप लोगों को लगता है कि सोनू सीधी है, देखिए हम भी नहीं मानना है कि सोनू सीधी है। सोनू अपने हक की लड़ाई लड़ती, और हक की लड़ाई लड़ना भी चाहिए। सोनू बिल्कुल बोल नहीं पाती क्योंकि वो अपनी मर्यादा में रहती है, लेकिन सबको क्या लगता है कि सोनू बहुत तेज है और मुँह चप्पी है, वो कहती नहीं है लेकिन सब कुछ करके दिखा देती है। तो सोनू ने आज जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है, और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि सोनू जब भी वापस आए इंदौर तो कुछ बन के आए, कुछ करके दिखाए, जो इन लोगों का भी मुंह बंद हो जाए। जो लोग कर रहे हैं बड़बड़ कर रहे हैं, तो इन लोगों का भी मुंह बंद हो जाए, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है? आप चाहते हैं कि सोनू आगे बढ़े, या सोनू का नया सॉन्ग है वो लॉन्च हो? तो इसलिए मैं तो सोनू के सपोर्ट में हूँ, और अगर आप भी सोनू के सपोर्ट में हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सोनू सबसे अच्छी है और पिंकी से भी अच्छी हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।